हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यू लेसन जो है चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पृष्ठफल एवं घनफल। इसमें आज 8वीं के मैथ्स में लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.3। तो इस प्रैक्टिस सेट के स्वाध्याय की जो जितने भी प्रॉब्लम है इसका सॉल्व करने के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला सूत्र है लंब वृत्ताकार विलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2πr/h। ये लेक्चर नंबर 2 में भी इस सूत्र के बारे में मैंने बताया और वो भी सवाल इसी सूत्र पर पूरा आधारित लगा हुआ है, उसमें भी सारे प्रॉब्लम। दूसरा सूत्र है कि लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2πr ब्रैकेट में h+r। ये भी प्रैक्टिस सेट 16.2 में इसका यूज़ हुआ है। और तीसरा प्रॉब्लम है सूत्र है लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल πr²h। ये जो है 3 सूत्रों का प्रयोग करके आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 16.3 की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो बुक में देख लीजिए 16.3 में ये तीनों सूत्र दिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये सवाल है, 3-4 सवाल दिए हुए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। बस सूत्र आपको याद है तो आप फटाफट इसको लगा सकते हैं। तो मैं भी वो हमेशा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या आपको कोई वीडियो बनाने में या कुछ कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए ताकि मैं उसे सुधार कर आपको नया वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें दिया है कि नीचे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार पर त्रिज्या r का मान दिया हुआ है और ऊंचाई h दी गई है और r और h की ऊंचाई दी गई। इस आधार पर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात कीजिए। तो घनफल का सूत्र होता है कि πr²h। इस सूत्र का प्रयोग करके हमें 1, 2, 3, 4 प्रॉब्लम दिए हैं, इन चारों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में r का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में दिया हुआ है r का मान 10.5 सेंटीमीटर और h का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल क्या होता है, घनफल बराबर πr²h। पाई का मान हमेशा 22/7 फिक्स होता है, ये मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किया है तो ये हमेशा यही मान रहेगा। कहीं कहीं सवाल में पाई बराबर 3.14 दे देता है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये 22/3.14 का मतलब 7 या 21 और इसका भाग देकर दशमलव रूप में निकाल लिया गया है बस। तो ये हमेशा पाई का मान फिक्स होता है। तो चलिए लगाते हैं पाई मतलब 22/7, ठीक है। और r² मतलब 10.5 गुणे 10.5, r² मतलब r का 2 बार गुणा और h का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इन सब का आपस में जब गुणा भाग करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 2772 घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, ये आंसर हमें प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, ये पहला हो गया। इस पहले का ही दूसरा नंबर प्रॉब्लम दिया है, r का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, और h का मान दिया है 7 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो मीटर में दिया है तो हमें पता है कि लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर क्या होता है। अभी जो सूत्र लिखा πr²h होता है, इस सूत्र पे हम इसका मान रखेंगे तो इसका 22/7 होता है पाई का मान। r² का मान क्या होता है, 2.5 मीटर दिया है तो 2.5 गुणे 2.5 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है। h का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, h का मान 7, तो 7 से कैंसिल हो गया। 2.5 गुणे 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 22 गुणे 2.5 गुणे 2.5, तो जब हम 22 का 2.5 में गुणा करेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले के दूसरे प्रॉब्लम का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पहले का ही तीसरा है ये। इसमें r का मान 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि घनफल पर लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 4.2 गुणे 4.2 दिया हुआ है, h का मान 5 सेंटीमीटर है। तो 7×6 = 0.6 माना जाएगा। तो 22 गुणे 4.2 गुणे 0.6 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 277.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर शीट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा हो गया। लास्ट दिया हुआ है r का मान क्या है और h का मान क्या है वो देख लेते हैं। इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा दिया हुआ है
आर का मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप क्या करेंगे, इसका मान जो है पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान मतलब 5.6 गुणे 5.6 और गुणे 5 हो जाएगा, 7 × 56 मतलब 0.8 हो जाएगा। तो 22 गुणे 0.8 गुणे 5.6 गुणे 5, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 492.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यही इसका आंसर होगा फ्रेंड। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दूसरे में क्या दिया है बुक में देख लेते हैं कि 90 सेमी लंबाई तथा 1.4 सेमी व्यास वाले, व्यास मतलब डी का मान, ठीक है, लोहे की सरिया बनाने में लगने वाले लोहे का घनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें पता है पहले सवाल में क्या दिया है कि 90 सेंटीमीटर लंबाई, क्या होते लंबाई मतलब क्या, यहाँ पे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई होता है। ठीक है, लोहे के सरिया में। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 90 सेंटीमीटर है प्रश्नानुसार, और व्यास यानी कि जो d दिया हुआ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है r बराबर d/2 होता है, तो 1.4/2 तो क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर, r का मान 0.7 सेंटीमीटर। तो लोहे की सरिया का घनफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच, वही सूत्र है इसके पहले जो था। तो यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान क्या होता है 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 और एच का मान 90 है। ठीक है, तो 0.1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 22 गुणे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 90, इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब कि इतने जो है घनफल का जो है सरिया लोहे का घनफल, सरिये के लोहे का घनफल ये होगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसी में तीसरा प्रॉब्लम जो दिया है इसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ दिया है कि लंब वृत्ताकार बेलन के आकार वाले किसी हौज का आंतरिक व्यास 1.6 यहाँ डी का मान दिया हुआ है मीटर तथा उसकी गहराई मतलब एच जो होता है वो 0.7 मीटर है। उस हौज में अधिक से अधिक कितना पानी भरा जा सकता है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। व्यास दिया है प्रश्नानुसार, व्यास यानी कि डी का मान कितना दिया है 1.6 दिया है, 6 मीटर है, ये बात ध्यान में रखना है। तो आर का मान इसलिए आर बराबर d/2 होता है, तो 1.6/2 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और h का मान क्या है मैंने अभी बताया, गहराई या ऊंचाई सेम होती है तो 0.7 मीटर दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, क्या दिया है कि हौज, तो हौज का घनफल हम पहले क्या करेंगे, हौज का घनफल बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 है, आर का मान 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 हो गया, और एच का मान कितना होता है, और सॉरी दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 0.1 आ जाएगा 1864। तो 22 गुणे 6.64 हो जाएगा गुणे 0.1, इन सब का जब आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.408 घन मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा, घन मीटर होगा यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमें पता है कि चूँकि हमें पता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 लीटर होगा, तो यहाँ पे 1000 से हम जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1408 लीटर पानी जो है हौज में भरा जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है फ्रेंड, ये हो गया हमारा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि, देखिए
वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि कितना है 132 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी हो तो उसका घनफल कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, बहुत स्लिप होता है, इसको इसमें फंसा लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रश्नानुसार जो दिया है पहले लिखेंगे। परिधि परिधि बराबर परिधि बराबर कितना दिया है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी ऊंचाई h यानी ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान 132 दिया हुआ है। तो इसलिए r का मान हम पहले यहाँ पे ज्ञात करेंगे, क्योंकि r का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम कैसे जो है उसका घनफल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का घनफल बराबर क्या होता है, लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले हमें आर स्क्वायर का मान पता हो जाएगा, एच का मान तो हमें ऑलरेडी पता है। तो आर का मान हमें क्या करेंगे, परिधि का मान 132 दिया हुआ है, तो 132 बराबर क्या है 2 गुणे 22/7 गुणे आर, ठीक है। तो हम तिर्यक का गुणा करेंगे तो 132 गुणे 7/2 गुणे 22 बराबर आर। तो आर का मान हम ज्ञात करेंगे कैसे, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, तो 6 सत्ते 42/2 बराबर आर। यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 1 2, मतलब आर बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। आर का मान 21 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें आर का मान प्राप्त हो गया, तो हमें पता है कि वृत्त का घनफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 2 गुणे 22/7, आर का मान 21 होता में प्राप्त हुआ है, तो 21 गुणे 21, और एच का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, तो 22 दूनी 44 गुणे 21 का 21 तियाँ 63 गुणे 25। तो इन सब का आपस में हम जब गुणा करेंगे तो हमें होगा 34,650 सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका आंसर होगा। तो जो वृत्त का घनफल होगा वो 34,650 हमें प्राप्त होगा। तो फ्रेंड आज हमारा जो है ये लेसन 16.6 का प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया। ये लेसन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा नया चैप्टर जो है होगा 17 लेसन स्टार्ट करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।